नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें जब तक ज़िंदा रखे, ईमान की बेहतरीन हालत में रखे, और जब हमारा मौत का वक़्त आ जाए तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें शहादत की मौत नसीब फरमाए। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, अल्लाह से करे दूर वो तालीम भी फितना, इमलाक भी औलाद भी, जागीर भी फितना, ना हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर तो क्या नारे तकबीर भी फितना। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये जो इतनी बड़ी नेमतें हैं, दीन भी बहुत बड़ी नेमत है, माल भी बहुत बड़ी नेमत है, इल्म भी बहुत बड़ी नेमत है, इक़्तिदार भी बहुत बड़ी नेमत है, तो ये फितने कैसे बन जाते हैं, ये फितना कैसे बन जाते हैं। तो आज मैं आपको इस बात की वजाहत करूंगी कि फितना कैसे बनते हैं। सबसे पहले दीन में फितना क्या है। जब इंसान दीन का इल्म सीख लेता है तो उसके बाद अल्लाह ताला की बहुत सारी आजमाइशें आती हैं। आजमाइशें इसलिए आती हैं कि अल्लाह ताला ये देखना चाहता है, परखना चाहता है इंसान को कि मेरा बंदा क्या दीन पे इतनी आजमाइशें आने के बावजूद दीन पे कायम रहता है या नहीं। इस मामले में हमारे उलमाए दीन, हमारे अंबिया कराम, हमारे आइमा कराम, उसके बाद सहाबा कराम, इनके जो भी अल्लाह के करीब थे सब आजमाए गए। तो फितना दीन से बचने का फिर तरीका क्या है। इससे बचने का तरीका ये है कि उलमा नेक साले लोगों की सोहबत में रहा जाए, दीन का जो इल्म हासिल किया है उस पर अमल करने की कोशिश की जाए, बल्कि अमल किया जाए, फिक्र आखिरत को जहन में रखा जाए, दुनिया पर फिक्र आखिरत को तरजीह देनी चाहिए। जब हम कब्र के अंधेरों को याद रखेंगे, जहन्नम के शोलों को याद रखेंगे, तो फिर कभी भी हम दीन से दूर नहीं होंगे और हमारी अल्लाह ताला की तरफ से ही दीन पर हम इस्तकामत अख्तियार कर लेंगे इंशाअल्लाह। इसके बाद अगर दीन पर अमल करना मुश्किल हो जाए, नागुज़ीर हो जाए, इनके माहौल ऐसा प्रोवाइड ना हो कि हमें मस्जिद में जाना मुश्किल हो, घर में दीन पर अमल करना मुश्किल हो जाए, जो हमारा इलाका ऐसा है वो पुरअमन ना हो, तो ऐसी सूरत में अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि तुम हिजरत कर जाओ। तो ऐसी सूरत में हिजरत कर लेनी चाहिए। तो जो असहाबी कहफ थे उन्होंने गार में इसीलिए पनाह ली थी अपना दीन बचाने के लिए। तो ये हमारे सामने बहुत सी मिसालें हैं। उसके बाद है फितना माल। फितना माल क्या है। माल पाकर इंसान अल्लाह ताला को भूल जाता है, मगरूर हो जाता है, अल्लाह ताला की याद से गाफिल कर देता है, माल पाकर धोखे का शिकार हो जाता है, यहाँ तक कि वो आखिरत की फिक्र भूल जाता है, दुनिया के रंगीनियों में खो जाता है और दुनिया की जिंदगी को हमेशा की समझने लग जाता है कि शायद मैंने हमेशा यहीं रहना है। फितना माल का हल क्या है। माल सिर्फ जरूरत पूरी कर सकता है, सहारा नहीं बन सकता। ये बात जहन में रखनी चाहिए। फिरौन कारून के पास बेशबहा खजाने थे, लेकिन उनके तकब्बुर की वजह से, उनकी गरूर की वजह से उनका इंजाम क्या हुआ ये हम सब जानते हैं। जो चीज़ें दुनिया की चीज़ें हैं, हमें इस बात पे गौर करना चाहिए, दुनिया में जो चीज़ें भी हैं वो सब खत्म होने वाली हैं, हमेशा नहीं रहने वाली। हमारे साथ सिर्फ जाएंगे तो हमारे आमाल जाएंगे, माल हमारे साथ नहीं जाएगा। अगर हम ये बात जहन में रखेंगे कि हमारे सिर्फ आमाल ही काम आएंगे, माल हमारे काम नहीं आएगा, तो फिर हम कभी भी माल को अहमियत नहीं देंगे, हम आखिरत को तरजीह देंगे, हम अपने आमाल को तरजीह देंगे। दुनिया की जिंदगी आर्जी है, ख़त्म हो जानी है, इसलिए माल पर कभी गरूर नहीं करना चाहिए और माल को अल्लाह ताला की अता समझते हुए उसका सही तसर्रुफ करना चाहिए। उसके बाद तीसरे नंबर पे है फितना इल्म। इल्म तो बहुत बड़ी नेमत है, तो फिर ये फितना कैसे हो गया। इल्म पाकर बहुत से लोग इल्म पाकर मुतकब्बर हो जाते हैं। वो समझते हैं कि हमें इल्म अल्लाह ताला ने अता कर दिया है, ये इल्म अगर हमने हासिल कर लिया है तो हमारे पास बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी चीज़ समझते हैं इसको, अपने आप को बहुत बड़ी चीज़ समझने लग जाते हैं। और जो इल्म होता है उसका सही इस्तेमाल नहीं करते, उसको सही लोगों तक, सही उसका हक जो है लोगों तक पहुंचाने का, वो सही इल्म लोगों तक नहीं पहुंचाते। जब नहीं पहुंचाते तो फिर वो जो इल्म है वो फितना बन जाता है। फितना इल्म से बचने का क्या तरीका है। आलम बंदा या जिसके पास दीन का इल्म है उसे चाहिए
वो इल्म को सही लोगों तक पहुंचाए, या तालिब इल्म बनकर रहे या दीन सिखाने वाला बनकर रहे, उस्ताद बने या शागिर्द बने, दूसरी तीसरी सूरत इख्तियार ना करे और दीन के इल्म को उसके सही हकदारों तक पहुंचाए जो उसका हक है। खुद भी नेक अमल करे और जो इल्म अल्लाह ताला ने अता किया है उसको सही मानों पे अपने आप पे अमल करने की कोशिश करे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इतने बड़े पैगंबर थे, अल्लाह ताला ने उनको बहुत इल्म दिया था, इसके बावजूद वो इल्म हासिल करने के लिए उन्होंने बहुत दूर दूर तक सफ़र किए। तो इसलिए हमें भी चाहिए कि हम हर वक्त इल्म की जुस्तजू में रहें। अगर इल्म अल्लाह ताला ने दिया है हम उस पे अमल करें और जो इल्म हमें दिया है हम आगे फैलाने की कोशिश करते रहें। उसके बाद चौथा है फितना इक़्तिदार। फितना इक़्तिदार क्या है? इक़्तिदार पाकर इंसान कैसे फितने में मुब्तला हो जाता है। जब किसी को इक़्तिदार मिलता है, चाहे वो कम दर्जे का हो चाहे वो ज्यादा दर्जे का हो, इक़्तिदार पाकर वो मुतकब्बर हो जाता है। वो सही और गलत का फर्क खत्म कर देता है, हराम और हलाल की तमीज खत्म कर देता है। वो हर चीज को, चाहे वो हराम है चाहे हलाल है, वो अपने लिए उसको जायज समझना शुरू कर देता है। सारी जिंदगी इक़्तिदार के लिए भाग दौड़ करता रहता है और इसी भाग दौड़ में वो आखिरत को भूल जाता है। फितना इक़्तिदार से बचने का क्या तरीका है? यानी कि अगर इक़्तिदार के फितने में इंसान मुब्तला हो जाए, अगर किसी को कोई अथॉरिटी मिल जाए, अगर वो फितने में मुब्तला हो गया है तो उसका आखिर कोई हल भी तो होना चाहिए ना। तो उसका हल ये है कि जो कुछ भी, जितनी भी अथॉरिटीज मिले, जितनी भी अथॉरिटी बंदे को मिले, उसे चाहिए कि वो इस बात को एडमिट कर ले, इस बात को तस्लीम कर ले, वो इस बात को समझ ले कि ये जो इक़्तिदार मुझे मिला है अल्लाह ताला की तरफ से, आज़मिन फजली, ये अल्लाह ताला का फजल है और अल्लाह ताला की रहमत है। जैसे सूरत काहफ में है कि अल्लाह ताला ने ज़ुल्करनैन को बहुत बहुत ज्यादा वसी इक़्तिदार बख्शा और उसने उस इक़्तिदार से फायदा उठाते हुए अल्लाह के दीन को मशरक से मगरब तक फैलाया। तो इसलिए हर वक्त, हर लम्हा ये सोच होनी चाहिए कि जो भी नेमत, चाहे वो दुनिया की है, चाहे वो दीन की है, चाहे वो इल्म है, चाहे वो माल है, चाहे वो इक़्तिदार है, चाहे वो सेहत है, चाहे वो जो भी नेमत है अल्लाह ताला ने हमें दी है, उसका हमें सही इस्तेमाल करना चाहिए, उसको फितना बनने से बचाना चाहिए। अल्लाह ताला हमें सही मानों में नेक और साले अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।